नमस्कार दोस्तों। आज हम सीधे शिवा पुराणा के पन्नों की गहराइयों में उतरने वाले हैं। अगर हम स्पेसिफिक तौर पर बात करें तो आज हम रुद्र संहिता सेक्शन 1 क्रिएशन के 17वें अध्याय को समझने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है 17 स्टोरी ऑफ गुणानिधि। सच कहूं तो ये कथा इतनी दिलचस्प और सीखने योग्य है कि ये पुराणों की सबसे आश्चर्यजनक कहानियों में से एक मानी जाती है। तो चलिए इस अद्भुत कथा पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। अब सबसे पहले एक सवाल, क्या कभी किसी ने सोचा है कि एक बदनाम जुआरी, जी हाँ एक जुआरी और मंदिर में चोरी करने वाला व्यक्ति आगे चलकर धन का देवता यानी लॉर्ड ऑफ ट्रेजर्स कैसे बन सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। एक तरफ एक इंसान की भारी कमजोरियां हैं और दूसरी तरफ उसका दिव्य भाग्य। ये एक पूरी तरह से ऑपोजिट दिशाओं का सफर है और यकीन मानिए यही विरोधाभास इस कहानी को इतना ज्यादा रोचक बनाता है। तो इस कहानी की शुरुआत को समझने के लिए प्राचीन शहर कम्पिल्या की कल्पना कीजिए। यहाँ यज्ञदत्ता नाम के एक बेहद सम्मानित विद्वान रहते थे। यज्ञदत्ता वेदों और वेदांगों के महान ज्ञाता थे और उनका पूरा दिन पवित्र यज्ञ और पूजा पाठ में ही निकलता था। समाज में और राजा के दरबार में उनका रुतबा बहुत ऊंचा था। एक तरह से वो आदर्श और सम्मान का एक जीता जागता उदाहरण थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक तरफ है ये पूजनीय धार्मिक पिता और दूसरी तरफ है उनका बेटा गुणानिधि। गुणानिधि देखने में बेहद सुंदर था, पढ़ा लिखा था और 8 प्रकार की विद्याओं में निपुण था। पर अंदर ही अंदर कुछ और ही चल रहा था। वो चुपचाप अपने पिता की मेहनत की कमाई को जुए के अड्डों पर पानी की तरह बहा रहा था। पिता और पुत्र के बीच का ये अंतर वाकई चौंकाने वाला है। वैसे इससे पहले कि हम ये देखें कि गुणानिधि के जीवन में आगे क्या उथल-पथल होती है, एक पक्के दांव पर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, गुणानिधि का जुआ खेलना तो बिल्कुल एक विनाशकारी कदम था, पर अगर आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो ये आपका एक पूरी तरह से पक्का दांव है। ऐसी ही बेहतरीन और ज्ञानवर्धक पौराणिक चर्चाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ये एक ऐसा दांव है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही जीतेंगे। खैर, वापस आते हैं गुणानिधि पर। देखिए, किसी का भी नैतिक पतन एक दिन में नहीं होता। गुणानिधि ने सबसे पहले अपनी रोजाना की प्रार्थनाएं और स्नान आदि छोड़ दिए। फिर उसने ऐसे भटके हुए लोगों से दोस्ती कर ली जो सामाजिक मर्यादाओं को नहीं मानते थे, और आखिर में तो हद ही हो गई, उसने अपने ही धर्म में चोरी करनी शुरू कर दी। हैरानी की बात यह है कि इसमें उसकी माँ भी अनजाने में मदद कर रही थी, जो हमेशा अपने पति से बेटे की अनुपस्थिति को छुपाने के बहाने बनाती रहती थी। और जरा उसके द्वारा चुराई गई चीजों की लिस्ट पर ध्यान दीजिए। लाल सिल्क की साड़ी, रत्नों से जड़ा सुनहरा कलश, वेलवेट कुशन वाला ट्राइपॉड, दक्षिण का कांसे का बर्तन और यहाँ तक कि हाथी दांत का डिब्बा। एक के बाद एक इन बेशकीमती चीजों का चोरी होना उस आने वाले सर्वनाश को दर्शाता है। ये दिखाता है कि अपनी जुए की लत को पूरा करने के लिए उसने घर की दौलत को किस भारी मात्रा में बेच डाला था। फिर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। एक दिन यज्ञदत्ता ने अपनी एक कीमती रत्नों वाली सुनहरी अंगूठी एक जुआरी के हाथ में देख ली। जब उन्होंने गुस्से में उस जुआरी पर चोरी का इल्जाम लगाया तो जुआरी ने साफ जवाब दिया, आप मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, ये मुझे आपके बेटे ने दी है। बस इस एक वाक्य ने उस पढ़े लिखे पिता के सामने उनके बेटे की भयानक हकीकत खोल कर रख दी। उन्हें पता चल गया कि उनका बेटा जुए के अड्डे पर सब कुछ हार कर कंगाल हो चुका है। इसके बाद पिता का जो क्रोध था वो समझने लायक है। यज्ञदत्ता ने सीधे तौर पर कह दिया कि एक ऐसे दुष्ट बेटे से बेहतर है कि इंसान की कोई संतान ही ना हो जो पूरे परिवार को कलंकित कर दे। सोचिए, उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी से सभी चोरी हुए सामान का सख्त हिसाब मांगा, गुणानिधि को हमेशा के लिए बेदखल कर दिया और उसी दिन अपना दूसरा विवाह कर लिया। एक झटके में सब खत्म। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये संकट कैसे और गहरा होता है। एक भूखा, हताश और समाज से निकाला हुआ गुणानिधि सूरज ढलने के वक्त एक पेड़ के नीचे अकेला भटक रहा है। उसका पूरा अस्तित्व, जो कभी घर की सारी सुख सुविधाओं से भरा था, अब पूरी तरह से भूख और अंधकार में डूब चुका था। उसके पास ना खाना था, ना ठिकाना। लेकिन दोस्तों, ये कोई आम रात नहीं थी। ये थी महाशिवरात्रि की भाग्य निर्णायक रात। चलिए घंटे दर घंटे देखते हैं कि क्या हुआ। शाम को वो पेड़ के नीचे भूखा बैठा था। रात होते ही वो एक भक्त के खाने की महक का पीछा करता है।
आधी रात को वो चुपके से शिव मंदिर में घुसता है ताकि भोग का खाना चुरा सके। देर रात में वो दिए की रोशनी बढ़ाने के लिए अपना कपड़ा फाड़ता है और सुबह होने से ठीक पहले ही वो वहीं पहरेदारों द्वारा पकड़ा जाता है और मारा जाता है। अब यहाँ जो सबसे हैरानी की बात है वो है किस्मत की विडंबना। गुणानिधि ने अपने कपड़े का टुकड़ा इसलिए नहीं फाड़ा था कि उसके मन में कोई भक्ति आई थी या वो प्रार्थना करना चाहता था। बिल्कुल नहीं। उसने तो अपना कपड़ा सिर्फ इसलिए फाड़ा ताकि वो दिए की रोशनी थोड़ी बढ़ा सके और उन मीठे पकवानों को साफ देख सके जिन्हें वो चुराना चाहता था। यानी उसका इरादा पूरी तरह से साधारण और बुरा था। पर मंदिर के अंधेरे में जलते हुए दिए की उस चमक पर ध्यान दीजिए। यहाँ अचानक एक ऐसी मुक्ति मिल जाती है जो पूरी तरह से अनजाने में हुई। दिए की लौ को रोशन करके गुणानिधि ने बिना सोचे ही शिवलिंग पर पड़ने वाली उस अंधेरी परछाई को दूर कर दिया था। और ये कब हुआ? साल की सबसे पवित्र रात को। एक भूखे आदमी का खाना चुराने का लालची कदम अनजाने में ही एक महान पुण्य में बदल गया। लेकिन तभी आता है वो अचानक आने वाला अंत। अंधेरे में अपने खाने के साथ घबराहट में भागते हुए गुणानिधि का पैर गलती से वहां सो रहे एक भक्त पर पड़ जाता है। वो भक्त झटके से उठता है और शोर मचाने लगता है। गुणानिधि डर के मारे वहां से भागता है, पर मंदिर के पहरेदार उसे पकड़कर वहीं बुरी तरह पीट कर मार डालते हैं। ये उसके उस भटके हुए जीवन का भयानक अंत था। और मृत्यु के बाद का मंजर तो बिल्कुल किसी महाकाव्य के दृश्य जैसा है। एक तरफ यमराज के भयानक और अंधेरे रंग वाले दूत अपना पाश लेकर उसे नर्क ले जाने के लिए आए हैं, क्योंकि उसने पूरे जीवन सिर्फ पाप किए थे। लेकिन दूसरी तरफ अचानक आसमान से एक विमान में शिव के चमकदार त्रिशूलधारी दूत उतरते हैं। यम के दूतों को लगता है कि उस चोर ने पूजा का खाना झूठा किया है, पर शिव के दूत उसकी आत्मा पर अपना हक जताते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। यहाँ हम आते हैं इस मूल पाठ के दार्शनिक सार पर, जिसे हम द पैराडॉक्स ऑफ ग्रेस या कृपा का विरोधाभास कह सकते हैं। एक तरफ उस व्यक्ति का मूल इरादा देखिए, अंधेरे में खाना चुराना, और दूसरी तरफ उसका परिणाम देखिए, पवित्र शिवलिंग से अंधेरे की परछाई को दूर करना। ये चीज हमें ईश्वरीय कृपा की ऐसी असाधारण शक्ति दिखाती है, जहां पूरी तरह से अनजाने और बिना किसी श्रद्धा के किया गया एक काम भी अनंत मुक्ति का कारण बन सकता है। तो चलिए देखते हैं कि उस एक पुण्य के नतीजे में आगे क्या हुआ। पवित्र होने के बाद गुणानिधि की आत्मा पहले शिवलोक जाती है और वहां ढेरों आनंद भोगती है। वहां समय बिताने के बाद उसका कलिंग के शक्तिशाली राजा दामा के रूप में पुनर्जन्म होता है, और उसके बाद अपनी इस दिव्य यात्रा में वो आगे चलकर धन का देवता बनता है। राजा दामा बनने के बाद पता है क्या हुआ? गुणनिधि के अवचेतन मन में, उसके सबकॉन्शियस में दिए की रोशनी और पुण्य का बहुत गहरा प्रभाव अभी भी छूट गया था। राजा दामा ने आते ही अपने पूरे राज्य में शिव मंदिरों में दिए जलाना पूरी सख्ती से अनिवार्य कर दिया। उसने सभी गांव के मुखियाओं को बुलाया और यहां तक धमकी दी कि जो इसका पालन नहीं करेगा उसका सीधा सर काट दिया जाएगा। इस दृढ़ निश्चय के चलते उसने भारी सांसारिक समृद्धि प्राप्त की। और आखिरकार हम पहुंचते हैं इस कहानी के चरम बिंदु पर। अपने अगले जन्म में राजा दामा एक नया रूप धारण करते हैं, और वो रूप है कुबेर का। वो अलाका नगरी के स्वामी बन जाते हैं, यानी धन और खजाने के देवता, जिन्हें हम आज कुबेरा के नाम से जानते हैं। और सबसे महान बात तो ये है कि इस रूप में उन्होंने स्वयं भगवान शिव की शाश्वत और अटूट मित्रता प्राप्त की। सोचिए, एक घर से निकाले हुए कंगाल जुआरी और मंदिर के चोर से लेकर सीधे शिव के परम मित्र तक का ये सफर, ये सच में बेमिसाल है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये चर्चा हमें अंत में इस बेहद गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ती है। क्या रोशनी का केवल एक अनजाना कदम जीवन भर के अंधेरे और बुरे इरादों के अंधकार को पूरी तरह से मिटा सकता है? ईश्वरीय कृपा का ये अप्रत्याशित और विशाल रूप वाकई अद्भुत है। ऐसी ही प्राचीन और ज्ञानवर्धक कथाओं से सीखने की कोशिश हमेशा करते रहें। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।